वेलकम टू कोडिंग ओटीटी। चैप्टर 17 है ये CSS3 लैंग्वेज का। अभी आपका रेस्पॉन्सिव पे लगातार क्लासेस चलता जा रहा है। रेस्पॉन्सिव बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप अब तक समझ ही चुके होंगे कि कितना इंपॉर्टेंस रखता है रेस्पॉन्सिव, क्योंकि डेस्कटॉप पे कुछ और वेबसाइट दिखता है लेकिन वही वेबसाइट का डिज़ाइन कम्प्लीटली फ़ोन पे चेंज हो जाता है, टैबलेट पे चेंज हो जाता है। यही होता है रेस्पॉन्सिव। आज के इस रेस्पॉन्सिव एग्जाम्पल में हम एनिमेशन को रेस्पॉन्सिव करना सीखेंगे। एक और टिप है आपके लिए, कभी भी बहुत ज़्यादा एनिमेशंस का इस्तेमाल मत कीजिए अपने वेबसाइट में। जहाँ तहाँ एनिमेशन लगा दिया, इधर उधर मूव कर दिया, ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। एनिमेशन स्मूथली चलना चाहिए आपके वेबसाइट में। बहुत ज़्यादा एनिमेशन अगर आप लगाते हो तो याद रखिए, एनिमेशन जो है ना वो डिवाइस का मेमोरी यूज़ करता है। फ़ोन पे अगर वेबसाइट चल रहा है तो फ़ोन का रैम यूज़ होगा, कंप्यूटर पे वेबसाइट चल रहा है तो कंप्यूटर का रैम यूज़ होगा। तो अगर किसी यूज़र के कंप्यूटर में रैम कम है, हार्डवेयर थोड़ा सा वीक है, तो डेफिनेटली आपका वेबसाइट लैग करेगा, अच्छी तरह से यूज़र इंटरफेस नहीं चलेगा, फंसेगा। वो स्क्रॉल करेगा तो रुक जाएगा, अच्छी तरह से स्क्रॉल नहीं होगा। इसलिए जब भी वेबसाइट बनाते हैं ना तो एनिमेशंस को बड़ा ही सोच समझ के उसमें दिया जाता है। बहुत ज़्यादा एनिमेशन मत दीजिए, हल्का फुल्का एनिमेशन का यूज़ कीजिए। और जिस पे आप यूज़र का ध्यान आकर्षित करना चाहते हो उस पे एनिमेशन देते हैं। हर चीज़ पे, टेक्स्ट पे, फोटो पे नहीं देंगे। मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट सेल करने की वेबसाइट बनाते हो तो प्रोडक्ट का जो प्राइस है, अगर उसमें ऑफ़र है तो आप उसको हाईलाइट करो, उसको एनिमेशन से दिखाओ। कोई ऐसा चीज़ है जैसे कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ या फ्यूचर में कोई नया ऑफ़र आने वाला है, उस चीज़ के लिए अगर आपने कोई डिज़ाइन बना कर रखा है वेबसाइट में तो उसमें आप एनिमेशन दो। वेबसाइट का अगर कोई हेडर है, बड़ा सा टेक्स्ट है जिस पे आप चाहते हो कि यूज़र का बार बार ध्यान जाए, उसको एनिमेट करवाइए। आप चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और रेगुलर वीडियो देखिए। शाम 7 बजे अपलोड हो जाता है। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे आज के रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन को अच्छी तरह से समझिएगा, बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस गेन होगा आपको। एनिमेशन देखिए ज़रा, हमें किस पे काम करना है। ये देखिए कुछ ऐसा एनिमेशन होगा। मैं फिर से रिलोड करता हूँ पेज को। ठीक है, देख लिया आपने। इसी को बनाएंगे। अभी तो डेस्कटॉप पे दिख रहा है आपको, हम इसे फ़ोन पे रेस्पॉन्सिव करेंगे और टैबलेट पे। लाइक कर दीजिएगा वीडियोज़ को। और हाँ, शॉर्ट्स वीडियोज़ कभी कभी अपलोड की जाती है, उसे भी देखिए, काफ़ी फ़ायदा होगा। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, अमेजिंग जानकारी आपको वहाँ से भी मिल जाएंगी। हमारे अबाउट सेक्शन में इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिलेगा। देखिए वही ऐप वाला प्रोजेक्ट है जिसमें HTML फाइल है और CSS का फाइल। CSS फाइल इसमें लिंक किया गया है। HTML वाले फाइल के अंदर डिव टैग को शुरू करके बंद कीजिए। ID का वैल्यू सेट कर दीजिएगा कंटेनर। इसके अंदर फ़ोटो को सेट कर दीजिए। जो फ़ोटो मैंने इस्तेमाल किया है ना, उस फ़ोटो मैंने डाउनलोड नहीं किया है, डायरेक्ट मैं ऑनलाइन यहाँ पे पास कर रहा हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये लिंक मिल जाएगा आपको फ़ोटो का। सेव करके रन कीजिए ज़रा। यह फ़ोटो इस डब्बे के अंदर बंद है, कंटेनर वाले डब्बे के अंदर। तो आ जाइए CSS वाले फाइल में, कंटेनर को सेलेक्ट कर लीजिए। वैसे कंटेनर पे काम करने से पहले बॉक्स साइजिंग दे दीजिएगा और बॉडी का पैडिंग और मार्जिन रिमूव कर देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो विड्थ है वो 100% तो होगा ही, और एग्जैक्टली हमें 100% विड्थ ही चाहिए। हाइट का वैल्यू सेट कर दीजिएगा 600 पिक्सल। बैकग्राउंड का इस्तेमाल कीजिए, बैकग्राउंड का वैल्यू सेट कर दीजिएगा F7। एक और चीज़, ज़रूरी नहीं है कि आप शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का ही इस्तेमाल करो। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप नहीं कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। दोनों से एक ही काम होता है, लेकिन जब आप सिर्फ बैकग्राउंड लिखते हो तो समय की बचत होती है। ओके, सेव करके रन कीजिए। आ गया। अब ये जो फ़ोटो है ना, देखिए इस डब्बे से बाहर निकल रहा है नीचे में, शायद आपके सिस्टम पे दिख जाएगा। तो उसके लिए आप ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिएगा। इसका वैल्यू सेट कर दीजिएगा हिडन। अभी मैं रिलोड करने वाला हूँ। रिलोड करने से पहले यहाँ नीचे देख लीजिए, अब ये फ़ोटो डब्बा के अंदर ही दिखेगा आपको। अब इस फोटो के बगल में एक सर्कल जैसा डब्बा क्रिएट कीजिए। तो index.html में आ जाइए। फ़ोटो के ठीक ऊपर, यानी कि img टैग के ऊपर एक div टैग को शुरू करके बंद कीजिएगा। ID का वैल्यू सेट कर दीजिएगा सर्कल। अब इसे डिज़ाइन कीजिए ज़रा। ये जो कंटेनर है ना, इसके बाद सर्कल को सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। विड्थ का वैल्यू सेट कर दीजिए 400 पिक्सल। हाइट का वैल्यू भी सेट कर दीजिएगा 400 पिक्सल। देखिए जब भी आपको किसी चीज़ को गोलाकार दिखाना होता है ना कम्प्लीटली, तो उसका विड्थ और हाइट इक्वल रखते हैं, इसलिए विड्थ जितना है उतना ही हाइट है।
बॉर्डर रेडियस 50%, इसका मतलब गोला हो जाएगा। इसके बाद बॉर्डर सेट कर दीजिए। मुझे सिर्फ लेफ़्ट की दिशा से बॉर्डर चाहिए इसमें, तो बॉर्डर लेफ़्ट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। 5 पिक्सल सॉलिड नहीं चाहिए, सॉलिड देंगे तो प्लेन वाला बॉर्डर आएगा, मुझे वहाँ पे डैश्ड वाला बॉर्डर चाहिए। तो डैश्ड बॉर्डर को डिफाइन कर दीजिएगा, कलर सेट कर दीजिएगा E41801, ये वाला कलर सेट कर दीजिएगा। सेव करके रन कीजिए। आ गया, कुछ ऐसा दिखाई दिया। अब फ्लेक्स की सहायता से अरेंज कीजिए ज़रा इसे। देखिए ये कंटेनर के अंदर बंद है, आप इसमें डिस्प्ले का वैल्यू फ्लेक्स पास कर दो। इसके बाद जस्टिफाई कंटेंट का इस्तेमाल कीजिए, स्पेस हाइफन अराउंड, ये वैल्यू सेट कर दीजिएगा। सेव करके रन कीजिए। कुछ ऐसा दिखाई दिया। इसके पहले हमें कुछ सेट करना होगा ताकि ये बीच में दिखाई दे आपको। तो ये जो सर्कल वाला डब्बा है ना, इसके ठीक ऊपर एक डिव टैग को शुरू करके बस ऐसे ही बंद कर दीजिए। सेव करके रन कीजिए। थोड़ा सा इस डिव का विड्थ बढ़ाना है, इसलिए आईडी या क्लास का वैल्यू कुछ दे दीजिए। जैसे मैंने एक्स्ट्रा नाम का आईडी वैल्यू इसमें डिफाइन कर दिया। अब एक्स्ट्रा को सेलेक्ट कीजिए, विड्थ का वैल्यू इसमें सेट कर दीजिएगा 20% कर दीजिएगा। इतना ठीक है। अब इसे वर्टिकली सेंटर में करेंगे। तो कंटेनर में आपने जस्टिफाई कंटेंट दिया ताकि हॉरिजॉन्टली सेंटर में आए। अलाइन आइटम्स सेंटर कर दीजिएगा तो वर्टिकली सेंटर में आ जाएगा। जो फ़ोटो है ना, इसका हाइट थोड़ा सा छोटा करेंगे। तो फ़ोटो में कुछ आईडी का वैल्यू दे दीजिए। जैसे ये रहा IMG, इसमें आईडी का वैल्यू सेट कर दीजिएगा गर्ल। इसके बाद index.css में आ जाइए। सर्कल के ठीक बाद गर्ल वाले को सेलेक्ट कर लीजिए। हाइट प्रॉपर्टी का वैल्यू 600 पिक्सल, ये डिफाइन कर दीजिए। सेव करके रन कीजिए। आ गया, ऐसा दिखा। ये जो फ़ोटो है ना, इसको ऊपर से नीचे थोड़ा सा मूव करके इसमें मुझे फिक्स करना है। पोजीशन का वैल्यू सेट कर दीजिएगा रिलेटिव। अब ऊपर से नीचे इसको थोड़ा सा मूव कीजिए। तो टॉप से मैंने इसे मूव कर दिया 50 पिक्सल। सेव करके रन कीजिए। ये देखिए यहाँ पे ये फिक्स हो गया। ये जो डब्बा है ना, इसका हाइट थोड़ा और बढ़ाना चाहिए सर्कल वाले का। 500 बाई 500 का कर दीजिए। देखिए कैसा दिखता है ये। सेव करके रन कीजिए। अब ठीक है। थोड़ा सा विड्थ इसका और बढ़ाएंगे। जो 20% वाला था ना एक्स्ट्रा, उसको 30% कीजिए। अब ठीक है। अब इसके अंदर राइट कर दीजिए फॉलो मी। तो ये जो सर्कल है ना, इसके अंदर ऐसे H1 से राइट कर दीजिए फॉलो मी। ऐसा दिखाई दिया। आप इसमें आईडी का कुछ वैल्यू दे दो। जैसे मैंने आईडी का वैल्यू टाइटल सेट कर दिया इसमें। इस तरीके से टाइटल को सेलेक्ट कर लीजिएगा। फॉन्ट हाइफन फैमिली का वैल्यू सेट कर दीजिए वरदाना। फिर फॉन्ट हाइफन साइज़ का इस्तेमाल कीजिए। 150 पिक्सल फॉन्ट का साइज़ सेट कर दीजिए। सेव करके रन कीजिए। काफ़ी बड़ा हो गया। 100 पिक्सल कीजिए। इसको सेंटर में फिट करना है आपको। तो टेक्स्ट हाइफन अलाइन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिएगा। इसका वैल्यू सेट कर दीजिए सेंटर। तो ऐसा करने से ये सेंटर में आ गया। थोड़ा सा ऊपर से नीचे इसको मूव करेंगे। तो मार्जिन हाइफन टॉप का वैल्यू सेट कर दीजिए 100 पिक्सल। रन कीजिए और मूव कीजिए ज़रा 150 पिक्सल कर दीजिए। सेव करके रन करेंगे। अब जो सोशल आइकन है ना, उसको सेट करेंगे। तो ये H1 जो है, इसी के ठीक बाद सर्कल के अंदर ही IMG को शुरू कीजिए। मैंने सोशल आइकन डाउनलोड करके रखा है इमेजेस फोल्डर में। तो मेरे पास इमेजेस फोल्डर में FB के नाम से फ़ोटो है सोशल का, मैंने उसे लिंक किया। फिर इसके बाद मेरे पास ट्विटर के नाम से फ़ोटो है और फिर मेरे पास GP यानी कि गूगल प्लस के नाम से फ़ोटो है। इस तरीके से तो आप डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हो। इमेजेस फोल्डर के अंदर रख दीजिएगा डाउनलोड करके। सेव करके रन कीजिए। काफ़ी बड़ा है, इसको अरेंज करेंगे। पहले तो सब में आईडी का वैल्यू अलग अलग दे दीजिए। जैसे FB वाले में आईडी का वैल्यू दे दीजिएगा FB। इसके बाद ट्विटर वाले में TW दे दीजिएगा और फिर इसके बाद गूगल प्लस वाले में GP दे दीजिएगा। अब तीनों को अलग अलग सेलेक्ट करके काम करेंगे। पहले जो प्रॉपर्टी कॉमन है ना तीनों के लिए, उसको एक साथ लगाइए। तो देखिए मैंने FB सेलेक्ट किया, TW सेलेक्ट किया और GP सेलेक्ट किया। इसका मतलब हो गया आप जो भी प्रॉपर्टीज़ देंगे वो तीनों पे लागू होगा। पोजीशन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिएगा। इसका वैल्यू सेट कर दीजिएगा एब्सोल्यूट। सेव करके रन कीजिए। ऐसा दिखा। अब वैसा प्रॉपर्टी जो सबके लिए अलग अलग चाहिए उसको अलग अलग दीजिए। जैसे FB में मैंने विड्थ का वैल्यू, विड्थ को छोड़ दीजिए, डायरेक्ट हाइट दीजिए, अपने आप विड्थ अरेंज हो जाएगा। मैंने हाइट दे दिया 96 पिक्सल। अच्छा, सबका हाइट सेम देना है तो ऐसा कर सकते हैं। सबका हाइट अगर सेम ही देना है तो हम इसी में लिख देंगे हाइट का वैल्यू 96 पिक्सल। इस तरीके से रन कीजिए। सब एक जगह पे एक दूसरे के ऊपर है क्योंकि पोजीशन एब्सोल्यूट है। अब आप मूव कर लो जिसको जहाँ भी मूव करना है आपको। जैसे मैंने FB को सेलेक्ट किया, टॉप का वैल्यू मैं सेट कर देता हूँ 0। देखिए कहाँ जाता है, यहाँ गया। अब इस साइड सेट करना है इसको। राइट का वैल्यू सेट कर दीजिए 0।
तो इस साइड आ जाएगा। लेकिन ये देखिए इस डब्बे से बाहर चला गया, पोजीशन एब्सोल्यूट है ना। हमें डिफाइन करना होगा कि FB जिसके अंदर बंद है ना उस डब्बे से ये बाहर ना निकले। तो FB इसके अंदर बंद है, सर्कल के अंदर, इसमें पोजीशन का वैल्यू रिलेटिव दे दीजिए तो इससे बाहर नहीं निकलेगा। यहाँ आ गया, इसको थोड़ा सा मूव करके हमें इस जगह पे सेट करना होगा। तो ये जो राइट है ना, राइट का वैल्यू 120 पिक्सल सेट कर दीजिए माइनस में, तो राइट से लेफ़्ट की तरफ आएगा। बहुत ज़्यादा हो गया शायद, 50 पिक्सल कीजिए, माइनस हटा दीजिए। पहले टेस्ट करते कहाँ जाता है। हाँ यहाँ आया। 80 पिक्सल कीजिए, सेव करके रन करेंगे, ठीक है। और बढ़ाइए, 150 पिक्सल कीजिए। अब ऊपर की दिशा में भेजना है तो माइनस में दीजिए, क्योंकि ऊपर की दिशा में उल्टा ही भेजना है इसको। तो मैंने 100 पिक्सल कर दिया, रन कीजिए। बहुत ज़्यादा हो गया, 50 पिक्सल कीजिए। इस तरीके से अरेंज करना पड़ता है अगर पोजीशन एब्सोल्यूट लगा हुआ है तो। अब इस गूगल प्लस पे काम कीजिए, ज़रा सेलेक्ट कर लीजिएगा इस तरीके से। बॉटम का वैल्यू 0 कर दीजिए। बॉटम 0 का मतलब हो गया जहाँ इसका सबसे नीचे वाला जगह है ना वहाँ आ जाएगा, सर्कल का सबसे नीचे वाले जगह पे। इसके बाद राइट का वैल्यू सेट कर दीजिए 0, रन कीजिए। यहाँ आ गया, थोड़ा सा इसको मूव करेंगे, राइट से 150 पिक्सल मूव कर दीजिए, रन कीजिए। इस जगह पे आया, ऊपर से नीचे थोड़ा सा और मूव करेंगे। सॉरी, ये ऑलरेडी बॉटम लगा हुआ है ना, -50 पिक्सल कीजिए। देखिए रन करने पे यहाँ आया। ये जो ट्विटर है इसको यहाँ पे फिट करना है हमें, तो ट्विटर को सेलेक्ट कीजिए, टॉप से 200 पिक्सल मूव कीजिए, ट्विटर को रन कीजिए। यहाँ आ गया। अब लेफ़्ट का इस्तेमाल कीजिए और माइनस में 50 पिक्सल दे दीजिए, रन कीजिए। आ गया सही जगह पे। थोड़ा सा फॉलो मी को लेफ़्ट से राइट खिसका लीजिए। तो टाइटल नाम का ID वैल्यू इसमें डिफाइंड है। आप इसमें लेफ़्ट का वैल्यू सेट कर दो कुछ, जैसे मैंने 80 पिक्सल सेट कर दिया। मूव नहीं हुआ, सॉरी लेफ़्ट नहीं, मार्जिन लेफ़्ट का इस्तेमाल कीजिएगा। लेफ़्ट तब काम करता जब इसमें पोजीशन प्रॉपर्टी होता। रन कीजिए, ठीक है। डिज़ाइन बन गया। अब इसको एनिमेट करेंगे। सबसे पहले सर्कल को एनिमेट कीजिए, फ्लिप करना है सर्कल को। ये रहा सर्कल। एनिमेशन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। इसका नाम डिफाइन कर देता हूँ फ्लिप। 0.5 सेकेंड टाइम दे दीजिएगा, इनफाइनाइट नहीं दीजिए, लीनियर डिफाइन कर दीजिए ताकि एक ही स्पीड से ये घूमे, ठीक है। अब की फ्रेम्स का इस्तेमाल कीजिए, फ्लिप की सहायता से सेलेक्ट कर लेंगे। 0% पे क्या होगा वो डिफाइन कर दीजिए। तो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिएगा और ट्रांसलेट x का वैल्यू दीजिएगा 0 डिग्री, ठीक है। फिर इसके बाद 100% पे पढ़ाया जा चुका है आपको वैसे ट्रांसलेट, 360 डिग्री इसको फ्लिप कर दीजिएगा, सेव करके रन कीजिए। ये देखिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो गूगल प्लस फेसबुक ट्विटर का आइकन है ना, ये पहले से छोटा होगा स्केल के अकॉर्डिंग। मैं कोड करता हूँ, उसके बाद समझ में आएगा आपको। जैसे FB ट्विटर GP, इसमें आप ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिए। स्केल का वैल्यू अगर 0 करते हैं ना तो विड्थ हाइट इसका कम्प्लीटली 0 हो जाएगा, यानी कि जूम आउट हो जाएगा। देखिए वो दिखना बंद हो गया क्योंकि कम्प्लीटली उसका विड्थ हाइट 0 है। अब एनिमेशन को इस्तेमाल कीजिए, इसमें एनिमेशन प्रॉपर्टी लगाएंगे। जूम नाम डिफाइन कर दीजिए एनिमेशन का। टाइमिंग सेट कर दीजिए 1 सेकेंड या 0.5 सेकेंड, नहीं 1 सेकेंड ही ठीक होगा। इसका भी स्पीड डिफाइन कर दीजिएगा लीनियर, तो एक ही स्पीड से ये इसमें एनिमेशन आएगा। की फ्रेम्स को डिफाइन कीजिएगा। जूम की सहायता से की फ्रेम्स को सेलेक्ट कर लेंगे। 0% ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिए। स्केल का डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो जाएगा 0। फिर 100% पे ट्रांसफॉर्म में स्केल का वैल्यू सेट कर दीजिएगा 1। तो 0 तो पहले से था ही, वही डिफ़ॉल्ट सेट करेंगे इसमें। और स्केल 1 का मतलब हो गया कि 1 गुना ये बढ़ जाएगा। सेव करके रन कीजिए। ये देखिए बढ़ता हुआ दिखा, लेकिन वो वापस चला जा रहा है, मतलब फिर से 0 हो जा रहा है। तो इसके लिए ये जो लीनियर जिसमें आपने पास किया ना अभी, उसमें फॉरवर्ड्स दे दीजिए जहाँ तक जाकर रुकेगा। जैसे 100% पे स्केल 1 आप कर देते हो ना, तो स्केल 1 पे रुक जाएगा अगर आप फॉरवर्ड्स दे देते हो तो। सेव करके रन कीजिए। ये देखिए हो गया। अब इसको स्लाइड करना है आपको, तो पहले तो इस फ़ोटो को छुपा कर रखेंगे। इसमें ID का वैल्यू क्या डिफाइंड है, गर्ल डिफाइंड है ना। तो आप एनिमेशन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करो, नाम डिफाइन कर दीजिए स्लाइड, 1 सेकेंड दे दीजिए टाइम, स्पीड दे दीजिए लीनियर, और हाँ
फॉरवर्ड्स को पास कर दीजिए ताकि लास्ट एनिमेशन जहाँ पे हो ना वहाँ पे ये रुका रह जाए। अब पहले से इसको छुपा के रखने के लिए ना टॉप से जो आपने 50 पिक्सल दिया है ना इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, ज़्यादा कर दीजिए, 800 पिक्सल कर दीजिए, रन कीजिए। देखिए वो फ़ोटो छुप गया, नीचे में छुप गया। अब बस हमें क्या करना है, टॉप से 50 पिक्सल सेट कर देना है एनिमेशन के लास्ट स्टेज पे। मैं कोड करता हूँ, उसके बाद समझ में आएगा। मैंने स्लाइड वाले एनिमेशन को सेलेक्ट कर लिया। 0% पे टॉप का वैल्यू उतना ही रखिए जितना पहले से है, 800 पिक्सल, और जैसे ही 100% होगा टॉप का वैल्यू सेट कर दीजिए 50 पिक्सल। ठीक है, सेव करके रन कीजिए। ये देखिए थोड़ा सा स्पीड फास्ट करना चाहिए मुझे इसका। कितना है स्लाइड वाले में, ये देखिए 1 सेकेंड है ना, 0.5 सेकेंड कीजिए, रन कीजिए। थोड़ा लेट से ये आना चाहिए। तो आप एनिमेशन डिले का इस्तेमाल करोगे ना लेट से, अगर आपको एनिमेशन चाहिए तो। एनिमेशन डिले मैंने कर दिया 1 सेकेंड का। सेव करके रन कीजिए। ये देखिए इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रेस्पॉन्सिव पे काम करेंगे। प्रैक्टिस कीजिए। जो भी डिज़ाइन आपको बताया जाता है ना, कोशिश कीजिए कि आप उसमें और अच्छा क्या कर सकते हो। जितना टीचर ने बताया उतना ही करके रह जाइएगा तो उस लायक आप नहीं बन पाओगे जिससे आप सॉफ्टवेयर बना सको। ओके, अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। शेयर कीजिएगा। वीडियो तो पसंद आया होगा लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। कोडिंग OTT पे वापस आने के लिए आपका धन्यवाद।